देश से छुपकर करीब करीब हर महीने एक सीक्रेट विदेश यात्रा पर घूमने वाले राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के एयरक्राफ्ट के नुकसान का क्यों ब्यौरा मांग रहे थे? इसको लेकर होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट सामने आ चुकी है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया है कि भारत की स्ट्राइक के समय जानबूझकर चीन ने राफेल फाइटर जेट की छवि खराब करने के लिए एक मुहिम चलाई। दुनिया भर के चीनी दूतावासों के रक्षा एक्सपर्ट्स ने इस साजिश पर काम किया और पाकिस्तान पर एक्शन में राफेल गिरने की झूठी खबरें फैलाई। इसमें देश के भीतर कांग्रेसी इकोसिस्टम और सबूत मांगो गैंग ने साथ दिया। राफेल से जुड़े फेक पोस्ट्स, फोटोशॉप की गई मलबे की तस्वीरें, एआई से बनाए गए नकली वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाया गया। इसके लिए 1000 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए जो राफेल को बदनाम करने और चीन के हथियारों की तारीफ करने में जुटे थे। इस दुष्प्रचार का मकसद उन देशों को प्रभावित करना था जिन्होंने राफेल खरीदे हैं, जैसे इंडोनेशिया। उन्हें संदेश दिया गया कि वे और राफेल न खरीदें। चीन बस इसी फिराक में था कि कब भारत मान ले कि उसके राफेल गिरे हैं, ताकि वो अपने हथियारों का प्रचार कर सके। लेकिन चीन थोड़ी केंद्र से सवाल करती। तभी भारतीय राजनीति में उसका प्रवक्ता बनकर उभरे राहुल गांधी। कायदे से तो एक जिम्मेदार विपक्षी नेता को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे दुश्मन को फायदा हो, लेकिन राहुल गांधी ने वही किया जिसकी चीन को दिली इच्छा थी। राहुल गांधी ने एयरक्राफ्ट गिराने वाली झूठी खबर में घी डालने का काम किया ताकि ये आग की तरह फैल जाए। राहुल गांधी ने बड़ी ही बेशर्मी से सेना के नुकसान का सार्वजनिक विवरण मांगा। राफेल और भारत के स्वदेशी हथियारों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की और दुनिया के सामने भारत को बेइज्जत करने की बेहिसाब कोशिश की। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं। जब जब चीन को भारत में प्रचार की जरूरत पड़ी, राहुल उनके प्रवक्ता बनते दिखे। जब गलवान में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, राहुल गांधी ने सेना को कमजोर बता दिया। रिपोर्ट कहती है कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी बीजिंग जाकर चीन के नेताओं से गुपचुप मुलाकात कर रहे थे। आखिर बार बार ऐसा कैसे होता है? क्या राहुल गांधी खुद चीन की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या चीन उनके लिए स्क्रिप्ट लिखता है? याद है 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक गुप्त समझौता साइन हुआ था। आज तक देश को नहीं बताया गया कि उस समझौते में क्या लिखा गया था। क्या उसमें ये भी शर्तें थीं, अगर चीन पर सवाल उठे तो चुप रहो, अगर चीन की छवि बिगड़े तो अपनी सरकार पर हमला करो, मेड इन चाइना को प्रमोट करो। This is a DJI drone made in China. This is a DJI drone made in China. क्या इसलिए राहुल गांधी संसद में मेड इन चाइना रटते रहते हैं? मेड इन इंडिया ड्रोन्स के प्रचार के बजाय अपने हाथों में मेड इन चाइना ड्रोन लेकर अपने चैनल पर उसकी खासियत गिनवाते हैं, मानो कोई यूट्यूब और पेड पार्टनरशिप करके अपने चैनल पर उसका प्रचार करता हो। राफेल की लड़ाई केवल आसमान में नहीं लड़ी गई, वो लड़ाई संसद से लेकर सोशल मीडिया तक चली। और इस युद्ध में भारत के सामने चीन खड़ा था, लेकिन पीठ पीछे खड़ा कौन था? राहुल गांधी। देखिए 4 जून 2023 राहुल गांधी की जो है रैली, उसकी राहुल गांधी की एक सभा होनी थी अमेरिका में। और अमेरिका में जो जो लोग इनकी सभा को मैनेज कर रहे थे, जो लोग संपर्क की टिकटें काट रहे थे कि इनसे संपर्क कीजिए, मैं उनके नाम पढ़ता हूं जल्दी से। तंजीम अंसारी, नियाज खान, जावेद सैयद, मीर कादरी, मोहम्मद असलम, मिनहाज खान, नजीर सैयद, शाहीन खतीब। इनमें सारे नाम एक जैसे हैं। और जानते हैं सारे नाम कौन है? इनमें से कोई मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का है। और न्यू जर्सी, मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ न्यू जर्सी का हेड कौन है? उनका हेड है इमाम जावेद खान, जो पाकिस्तानी है। ठीक है। इनमें जो लोग हैं वो कौन है? वो इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के हैं। ये इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है? ये जमात इस्लामी का संगठन है जो कश्मीर में हिजबुल आतंकवादियों को समर्थन देता है। तो राहुल गांधी की अगर वहां पे सभाएं हो रही हैं, उनको ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पे सवाल उठेगा। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो किनसे मिलते हैं? डोनाल्ड लू से मिलते हैं। ये डोनाल्ड लू कौन है? डोनाल्ड लू वो है जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने बांग्लादेश में और साथ साथ श्रीलंका में तख्ता पलट किया। तो राहुल गांधी डोनाल्ड लू से मिलते हैं, तो उस पर सवाल उठने स्वाभाविक है। राहुल गांधी जाते हैं तो किनसे मिलते हैं? इल्हान उमर से मिलते हैं। इल्हान उमर देखिए राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। ये इल्हान उमर कौन है? ये वो है जो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करती हैं और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करती हैं और कहती है कि पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। पीओके में जाती है, कहती है पाकिस्तान का है। हर जगह के ये इल्हान उमर से मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं? वो बांग्लादेश के एक पत्रकार से मिलते हैं। कौन है ये? बांग्लादेश का पत्रकार है मुशफ़िकुल फजल
अकमल अंसारी। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत सीरिया बन गए हैं, तो फिर वो कहां से मिल रहे हैं? ये बांग्लादेशी पत्रकारों के साथ मिलकर बैठते हैं और कहते हैं भारत सीरिया बन रहा है। राहुल गांधी जब अमेरिका में सभा करते हैं तो उनके पीछे कौन खड़ा है? उनके पीछे खड़ा है कमल मुनीर। ये कौन है? ये पाकिस्तानी प्रोफेसर है। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग और इस तरह के जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग और कौन है? विजय महाजन। ये कौन है? ये विजय महाजन कौन है? उनके साथ ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए बैठे विजय महाजन। ये विजय महाजन कौन है? ये विजय महाजन जॉर्ज सोरोस के आदमी है। ये भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी शामिल हुए। सलील शेट्टी कौन है? ये जो है ये सलील शेट्टी है। सलील शेट्टी कौन है? ये जो है ये वाइस प्रेसिडेंट किसके? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसका? जॉर्ज सोरोस का है। ये किसके साथ बैठे हैं? सुनीता विश्वनाथन। ये सुनीता विश्वनाथन वो है जिसने अमेरिका की 40 यूनिवर्सिटी में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया। ये कौन? ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है उसको चलाती है। ये हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो जिसका पाकिस्तान के साथ लिंक है, ये उसके साथ है। ये कौन है? ये सरिता पांडे। सरिता पांडे कौन है? आईएएमसी के एडवोकेसी डायरेक्टर अजीत शाही की पत्नी है। ये अजीत शाही आईएएमसी कौन है? जिसने कहा अमेरिका में भारत पर प्रतिबंध लगाओ, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में। मेरा सवाल यह है, आखिर ऐसे ही लोग राहुल गांधी को अपनी विदेश यात्राओं में क्यों मिलते हैं? जो गुप्त यात्राएं हुई जिनके बारे में कुछ नहीं देश को पता, हम नहीं जानते किससे मिले वहां, लेकिन जहां पर पता चलता है मिलते हैं, वहां पर भी जो तस्वीरें आती है भारत विरोधी ताकतों से। इसलिए राहुल गांधी की गुप्त विदेश यात्राओं पर सवाल उठते हैं।